नमस्कार दोस्तों, अपना नॉलेजपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, समय रहते करा लीजिए ई-केवाईसी, वरना निराधार हो जाएगा आपका आधार। कुछ दिन पहले आप लोग न्यूज़पेपर में देखे होंगे, आधार कार्ड को लेकर एक नया अपडेट आया है कि आधार कार्ड को जल्द से जल्द आप लोग अपडेट करवा लें, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड होगा और इसमें आपका पूरा फिंगर, आइरिश आपका फिर से लिया जाएगा, जिसके बाद आपका आधार अपडेट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर ये नहीं कराएंगे तो आपका आधार कार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर उसको चालू करवाने के लिए आप लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा। वर्तमान दौर में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है। हर जरूरी कार्य के लिए सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में इसकी बहुत उपयोगिता है। आधार के माध्यम से ही सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है, नहीं तो दोस्तों आप एक भी लाभ नहीं ले पाएंगे जो भी सरकारी योजनाओं के माध्यम से आपके पास आता है। और दोस्तों, आधार कार्ड से आप अनुदान भी पा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपके पास अपना आधार हो। नया आधार कार्ड तो निःशुल्क बन रहा है, वही आधार कार्ड का डेमोग्राफी व बायोमेट्रिक अपडेट करवाते रहें। इससे यह फ़ायदा होगा कि भविष्य में आप साइबर क्राइम से बचे रहेंगे, आपके साथ साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता है। इसलिए समय समय पर अपना आधार अपडेट करवाते रहें, जिसका शुल्क मात्र 50 व 100 रुपये ही है। अगर आपका पुराना आधार कार्ड है तो आप तत्काल ई-केवाईसी करा लीजिए, वरना आपका आधार निरस्त हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे नया आधार कार्ड बनवाएं व पुराने आधार कार्ड को कैसे अपडेट करें, तो बने रहिए इस वीडियो पर। ई-केवाईसी में सरकारी पहचान व निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, अन्यथा हो जाएगा निरस्त। ई-केवाईसी के लिए सरकारी पहचान पत्र मतलब जैसे कि पैन कार्ड या अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसका कार्ड होना आपके पास अनिवार्य है। उसके साथ साथ आप जहां निवास करते हैं वहां का निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। जो ग्राम प्रधान द्वारा लिखित मिलता है वो निवास प्रमाण पत्र नहीं, आपको ये तहसील से बनता है जो निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन जिसपे एक फोटो होता है आपका, वो चाहिए। नया कार्ड बनाने में कोई शुल्क नहीं। बायोमेट्रिक अपडेट पर 100 रुपये तो डेमोग्राफी के लिए 50 रुपये शुल्क रखा गया है। इससे ज़्यादा 1 रुपये भी आपसे कोई नहीं लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 रुपये है, यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये है। इससे ज़्यादा आपसे कोई भी 1 रुपये नहीं मांगेगा और ना ही आपको किसी को 1 रुपये देना है। अगर ऐसा होता है तो आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाके या उस पर दिए निःशुल्क नंबर पे आप संपर्क कर उनके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ई-केवाईसी के लिए क्या करें, तो चलिए हम बताते हैं। पहचान व पता को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की मूल व वास्तविक प्रति आधार सेवा केंद्र में देनी होगी, वह भी प्रमाणिक संस्था से बना हुआ। बात समझ में आ गई आप लोगों को? मतलब पहचान व पता को जो प्रमाणित करने वाला दस्तावेज आपके पास होगा वो आपको आधार सेवा केंद्र पर देना होगा, लेकिन किसी संस्था द्वारा वो प्रमाणिक हो, न कि सिर्फ हाथ से लिखा हुआ। अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो नगर निगम या तहसील या ब्लॉक से ही मान्य होगा। मतलब ऑनलाइन जो हाथ से लिखित होगा उसका कोई भी मान्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर निगम द्वारा या तहसील या ब्लॉक द्वारा, और यहाँ पे देखिए दिया है कि ना प्रमाणिक संस्था द्वारा ही मान्य होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों, आप वहीं से लीजिएगा, वहीं से बनवाइएगा, न कि अन्य किसी हाथ द्वारा लिखा हुआ रहेगा तो मान्य नहीं होगा। अब इसके बाद प्रश्न उठता है क्या है बायोमेट्रिक अपडेट। तो बायोमेट्रिक अपडेट में आपका फ़ोटो होता है, फिंगर जो 10 उंगलियां हाथ की होती है वो, आइरिस आपको पता ही आँखों का जो लिया जाता है, ये 3 चीज़ आपका होता है बायोमेट्रिक अपडेट। ये भी आपको करवाना अति आवश्यक है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो हो गया, एक फिंगर हो गया, एक आइरिश हो गया। इसको कहते हैं हम लोग बायोमेट्रिक अपडेट। क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक अपडेट। अब नंबर आता है दोस्तों डेमोग्राफी का। क्या होता है डेमोग्राफी अपडेट? तो चलिए ये भी जान जाते हैं हम लोग क्या होता है डेमोग्राफी अपडेट। तो चलिए डेमोग्राफी के बारे में बताते हैं। डेमोग्राफी में दोस्तों होता है, देखिए आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर, फिर नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, जन्मतिथि, पता, इतना मिला के क्या बनता है दोस्तों डेमोग्राफी।
इतना जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका डेमोग्राफी। तो दोस्तों ये होता है डेमोग्राफी। आपको ये भी चेंज करवाना अति आवश्यक है। तो इसका ध्यान देते हुए जब भी आप आधार सेंटर पे जाएं तो डेमोग्राफी अपडेट टोटल अपना करवा लें। जो भी इसमें गलत हो उसको सही करवा लें। अगर आपका पहले से सही नंबर पड़ा है, ईमेल आईडी पड़ा है, तो उसको आप रहने दें, कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों इसके बाद प्रश्न उठता है कि केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो चलिए वो भी बता देते हैं आपको। ई केवाईसी के लिए पहचान व पता का प्रमाण दर्शाने वाला दस्तावेज जरूरी है। जैसे इसमें वोटर कार्ड हो गया, देखिए इसमें होता है ना, ये वोटर कार्ड हो गया, श्रम कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, केंद्र सरकार द्वारा कि कोई भी एक सर्विस कार्ड आपके पास होना चाहिए। जैसे जो लोग गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, तो उनके पास एक सर्विस कार्ड होता है, वो सर्विस कार्ड उनके पास होना ज़रूरी है। तो इतना डॉक्यूमेंट दोस्तों लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास अगर इसमें से जो डॉक्यूमेंट हैं आप वो लेके आधार सेंटर पे जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। क्या है MBU यानी इसका फुल फॉर्म होता है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। बच्चों व किशोरों के लिए ज़रूरी है। शुरू में बच्चों का आधार कार्ड बन जाता है, लेकिन 5 साल के बाद इसको अपडेट किया जाना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर यह कार्य 5 से 7 साल व 15 से 17 साल की आयु के बच्चों का अगर कराया जाता है तो एकदम निःशुल्क है, 1 भी रुपया नहीं देना होता है। वही अन्य आयु वर्ग में इसका शुल्क 100 रुपया रखा गया है। अगर आपसे कोई भी आधार सेंटर 100 रुपये मांगता है तो उसमें आपको कोई भी आपत्ति नहीं करनी है, ना ही कोई संकोच करना है, ना ही कोई शिकायत करना है, क्योंकि उतना शुल्क आधार कार्ड की तरफ से रखा गया है जो कि आपको देना अति आवश्यक है। वो बगैर दिए आपका हो नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों इसमें आपका अपडेट का 100 रुपये लगेगा, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है अगर ई केवाईसी नहीं कराएगी तो मेरा क्या होगा। तो दोस्तों सही बात है, आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका आधार कार्ड के ऊपर होगा जो होना है। ई केवाईसी अगर नहीं कराई गई तो आपका आधार निरस्त हो सकता है। इसलिए आप तत्काल मूल्य वास्तविक पहचान व प्रमाण पत्र के साथ आधार सेवा केंद्र में अपडेट कराएं। नकली दस्तावेज बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। नकली दस्तावेज सिस्टम पहचान लेता है, इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। जब पहले आधार कार्ड बनता था तब ऑनलाइन नहीं होता था, उसमें डाटा कलेक्ट करके बाद में उसको अपलोड किया जाता था। आज सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, इसलिए अगर नकली दस्तावेज लेकर जाएंगे तो सिस्टम पहचान लेगा और ऑपरेटर आपका नहीं बनाएगा। इसके लिए ऑपरेटरों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। आप समझ रहे हैं ना, इसके लिए ऑपरेटरों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। आप अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक व डेमोग्राफी निरंतर अपडेट करते रहें। इससे दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इससे फ़ायदा आपका ये है कि आप कभी साइबर क्राइम के शिकार नहीं बनेंगे, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।